अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग जो मैं खाता हूँ उसके हवाले से वो है जी फ्रेंच फ्राइज़। आप फ्राइज़ की बात कर लें, आप चिप्स की बात कर लें, क्या वो कैंसर कॉज करते हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको शुरू में ही बताता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या सही भी कहा जाता है या नहीं। तो फ्राइज़ कैंसर कॉज करते हैं, ये बात दुरुस्त है। तो आइए मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस दिखाता हूँ, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। एफडीए क्या कहती है वो भी देख लें। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस की एक बॉडी का नाम है, वो भी ये कहते हैं कि हाँ वाकई ये कैंसर कॉज करते हैं। क्यों? नाजरीन, जिस टाइम मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिनके अंदर स्टार्च है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आलू है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैदा है। जब आप इन चीज़ों को कुक करते हैं तो एक केमिकल कंपाउंड पैदा होता है जिसे हम कहते हैं एक्रिलामाइड। किस तरह पैदा होता है? मेलार्ड रिएक्शन में। मैं आपको उसकी डिटेल नहीं समझाऊंगा लेकिन आसान सी बात बताता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे आलू है या मैदा है, जब आप इसे कुक करेंगे और इसका कलर डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन होने की तरफ जाएगा तो एक्रिलामाइड प्रोड्यूस होगा। तो फिर रूल ऑफ थंब क्या है? यानी कि इसका अगर कलेजी रंग हो रहा है तो इसका मतलब एक्रिलामाइड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है और वो कैंसर कॉज करेगा। तो इसे रोक कैसे सकते हैं? बड़ा सिंपल रूल ऑफ थंब है। वो क्या? कि आपने जो भी चीज़ कुक करनी है आपने उसे ब्राउन रंग से पहले पहले यानी कि पीला रंग और गोल्डन रंग के दरमियान में ही आपने उस चीज़ को उतार लेना है। तो किस कुकिंग मेथड में ये प्रोड्यूस होता है? मेरी बात सुने। जो भी कुकिंग मेथड है जिसमें पानी इन्वॉल्व है, मिसाल के तौर पे आप बॉयल कर रहे हैं यानी कि उबाल रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। तो मैं आपको बता दूं उसमें तो ये बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, निकाल दें। फिर कौन से तरीके रह गए? अब बारबेक्यू कर रहे हैं, अब बेक कर रहे हैं, अब फ्राइंग कर रहे हैं, तेल के अंदर फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राइंग कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ इसके प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? अगर आप ब्रेड बना रहे हैं, आप टोस्ट बना रहे हैं, आप फ्राइज़ बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार रंग इनका ना थोड़ा गोल्डन से ज़्यादा डार्क हो जाए। तो अगर वो कलर आ रहा है तो इसका मतलब एक्रिलामाइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने इससे पहले पहले से रोकना है। और नाजरीन, लास्ट में मैं आपको ना पिक्चर्स दिखा के ये वाजिया कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ कैंसर कॉजिंग है और कौन सी कैंसर कॉजिंग नहीं है, इसलिए लाजमी देखिएगा। अच्छा नाजरीन, अब दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा बता दूँ। वो क्या? क्या माइक्रोवेव करने से ये पैदा होता है? बिल्कुल नहीं पैदा होता। अब आ जाते हैं बात, मैंने आपको बताया था स्टार्च वाली, कार्बोहाइड्रेट वाली, तो क्या चपाती या रोटी इसमें भी पैदा होता है? तो मैं आपको नाजरीन बताऊं कि जो हम चपाती बनाते हैं उसे बड़ी जल्दी हम बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसके लिए कोई हमें इस तरह 10-15 मिनट टाइम नहीं चाहिए होता। और दूसरी बात यह है कि चपाती हम वाइट कलर में, सफ़ेद रंग में पसंद करते हैं, तो इसलिए इसके वहाँ भी चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गोश्त वाली चीज़ें, तो मैं आप बताऊँ उनके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स ना होने के बराबर होती हैं, तो उन्हें भूल जाएँ, वहाँ ऐसे इसकी प्रोडक्शन नहीं होती। अब लास्ट में आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी क्या ये ठीक है या नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये जो ब्रेड है ये ठीक है। तो नाज़रीन हाँ ये ठीक है। ये दूसरी एक ब्रेड की पिक्चर देखें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और पिक्चर देखें, ये गलत है। दोबारा देखें, ये भी गलत है। अब आ जाते हैं फ्राइज़ के हवाले से। फ्राइज़ को देखें, ये ठीक है, नहीं ये गलत है। ये भी गलत है। ये ठीक है, ये ठीक है। आइए मैं आपको चिप्स का दिखाता हूँ। नाज़रीन ये चिप्स देखें, ठीक है। ये चिप्स देखें, ये भी ठीक है। अब आपको गलत चिप्स वो दिखाता हूँ, ये देखें, ये गलत है। ये चिप्स देखें नाज़रीन, ये भी गलत है। आइए मैं आपको बिस्किट्स के हवाले से बता दूँ। ये बिस्किट देखें, ठीक है। ये बिस्किट देखें, ये भी ठीक है। ये बिस्किट देखें, गलत है। ये बिस्किट देखें, गलत है।
अब नाज़रीन, मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है फ्राइज़, बेकरी आइटम्स के कौन सी कैंसर कॉजिंग है और कौन सी कैंसर कॉजिंग नहीं है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।